संत तुकाराम महाराज ये बात कह के गए, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, जग में भी है और मन में भी है। संग्राम निरंतर चल रहा है। सुबह उठते ही पहला मोबाइल में वो हम लोग लगाते अलार्म। आज मुझे बहुत जल्दी का अलार्म लगाना पड़ा क्योंकि मुझे 6 घंटे का प्रवास करके 12 बजे से पहले यहां पहुंचना था, तो जल्दी उठ के निकलना चाहिए था। तो अलार्म लगाया, जल्दी का अलार्म हम लगाते, और फिर जब अलार्म बजता है तो पहला युद्ध शुरू होता है। और पहले युद्ध में हम लोगों का युद्ध उस अलार्म के साथ में, हम उसको बंद कर देते, बोलते भैया 5 मिनट से देखेंगे क्या करना है। और अलार्म तो बंद हो गया, और हरेक के जीवन में ये जादू घटती कि वो 5 मिनट का 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चलता है। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि भी बच जाए। फिर कुछ लोग 2-2 गजर लगाते, एक 6 बजे, एक 6:15 बजे, ताकि 6 बजे युद्ध हो, उसमें हम हारेंगे ये पता है, 6:15 बजे के युद्ध में हम जीतेंगे। ऐसे नहीं होता है। यदि पहला ही युद्ध हार गए, आप 6:15 तो 6:15 का लगाइए, फिर 6 का मत लगाइए, लेकिन जो लगा दिया उस पहले अलार्म पे जगना, ये पहले युद्ध को जीतना है। वहीं से आरंभ होने वाला है। रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, या तो सुबह होते होते ही तुरंत युद्ध शुरू। और जो पहले युद्ध में हार गया वो पूरे जीवन दिन भर हारता रहेगा, ये बात पक्की, क्योंकि उसका निश्चय पक्का नहीं। यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। जो दृढ़ निश्चयी है और जिन्होंने मन और बुद्धि को एक कर लिया, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते, वो सर्वोत्तम योगी होते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते 12वें अध्याय में। मन और बुद्धि को एक करने की बात कहते हैं। और हमारा युद्ध कोई रणांगन का युद्ध है नहीं। और खास करके जो गृहिणियां मेरे सामने बैठी है, वो तो परिवार के विजय का मूल स्रोत होती है। यदि कोई परिवार जीतता है तो उस घर की महिला उसको कारण बनती है। यदि कोई परिवार हारता है तब उस घर की महिला ही उसका कारण होती है। सारे युद्ध महिलाओं के कारण आरंभ हुए। फिर महाभारत का युद्ध ही ले ले, वो द्रौपदी ने अपने केश बिखारे नहीं होते तो शायद वो युद्ध नहीं होता। और यदि सीता का अपहरण नहीं होता तो रामायण का युद्ध नहीं होता। फिर रामायण कहां से सुनते हो? ये रामायण और महाभारत दोनों महिलाओं के कारण बने। और अभी आने वाले दिनों में हम लोग गणेश स्थापना करेंगे परसों, और फिर गणेश स्थापना करके गणेश का विसर्जन भी करेंगे 10 दिन बाद। फिर सारे पितरों को याद करेंगे, पितरों को याद करेंगे, और फिर नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे, फिर दिवाली आएगी। ये क्रोनोलॉजी देखिए कैसी चलती है। ये शिविर ऐसे समय पे समाप्त हो रहा है कि यहां से एक दिन आप घर पे जाने में लगा देंगे, फिर अगले दिन तैयारी करेंगे, और फिर गणेश जी को ले आएंगे घर पर, गणेश स्थापना करेंगे। 10 दिन तक खूब पूजा अर्चा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि गणेश जी की आरती अकेले नहीं कर सकता, पूरा परिवार एकत्रित हो तभी वो आरती हो सकती है। ये रूल बना ना घर जाके, नहीं तो आप अकेली कर लेती आरती कि भाई बाकी तो चल रहा है, ठीक है, कोई है नहीं तो मैं कर। यहां से जाके आग्रही बन जाना कि परिवार में आरती 10 दिन तो साथ में ही होगी और सबको आना पड़ेगा। और मैं एक बात आपको कह देता हूं, हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, और घर में राष्ट्रपति महिला ही होती है, और राष्ट्रपति का आदेश टालने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। तो आपकी बात यदि कोई टाल दे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको आग्रही बनना पड़ेगा। कुछ स्थानों पर आग्रही बनना, ये मराठवाड़े के क्षेत्र में हम जमे, ये संतों की भूमि, यहां का अंतिम राजा जब निस्तनाभूत हुआ, संभाजी नगर के पास में वो देवगिरी नाम का किला है, और रामदेव राय वहां के राजा हुआ करते थे। बड़ी परंपरा थी उनकी। वो रामदेव राय एक राजा नहीं है, वो अनेक राजा है। उन सभी राजाओं को रामदेव राय कहा गया। उनकी वो उपाधि थी कि ये राम जैसे राजा है, रामदेव राय, राम जैसे राजा। और वो स्वयं भी राम के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि हुई, और उसके पश्चात कुछ ही दिनों में, 1-2 वर्ष में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया।
ये देवगिरी का किला समर्थ था, ये जीत सकता था, लेकिन एक बात ऐसी फैलाई गई कि ये तो आगे आए, बहुत कम लोग हैं, पीछे से बहुत बड़ी सेना आ रही है। और जब भंडार खोले गए तो पता चला कि भंडार के अंदर जो सारा धान भर के रखा हुआ था वो धान गायब हो गया वहां से, तो खाने के लाले हो गए, और उसकी जगह केवल नमक की बोरियां थी। ये सारा वातावरण देख के रामदेव राय हतप्रद हो गए। उन्होंने शरणागति का प्रस्ताव स्वीकार करने की सोची, लेकिन उसी समय उनका पुत्र जो किसी दूसरी मुहिम पे गया हुआ था, वहां से वो लौट रहा था और उसको पता चला कि देवगिरी को घेरा गया है। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, जितना घेरा था उसके 5 गुना ज्यादा उसकी सेना थी, लेकिन उसके पास ये संदेशा पहुंचाया गया कि हम लोगों ने तय कर लिया है शरणागति, और क्योंकि पीछे से बहुत बड़ी सेना आ रही है। पीछे कोई सेना नहीं थी, लेकिन रामदेव राय का पुत्र जिस दिशा से आ रहा था उस दिशा में कुछ 100-200 घुड़सवार भेजे गए, और संदेशा फिर भेजा गया कि सेना आ गई, देखो कितनी धूल उड़ रही है। और उस धूल को देखकर शंकर देव राय, जो रामदेव राय का लड़का है, उसने शरणागति ले ली, और इस महाराष्ट्र से, जहां पर सोने का हल चलाया जाता था, सोने का नांगर ऐसा कहते थे, सोने का हल चलाया जाता था, वहां पर गधों का हल चलाया गया। इसका मतलब पता है आपको, गधों का हल चलाना यानी क्या होता है? यहां पर इतना बड़ा आक्रमण किया गया और इतने नरमुंड काटे गए, हजारों हजार की तादाद में शिरच्छेद किए गए, और उन नरमुंडों की मालाएं बनाई गई, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरी पेड़ पर, इस प्रकार से नरमुंडों की मालाओं की पताकाएं लगाई गई। ऐसी दहशत खड़ी की गई, और सारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार आरंभ हुए, और इसलिए सारी महिलाएं घर के अंदर पर्दा लेकर बैठ गई। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आक्रमण ऐसा था। लेकिन, और ये 700 सालों तक चला है, 700 साल ये मुगलों की सत्ता यहां पे रही, जिसके बीच में फिर एक महिला खड़ी हुई, और उस महिला ने सोचा कि नहीं चलेगा ये, कितने दिन तक इस भूमि की महिला इस प्रकार से पर्दा करके अपने घर में बैठी रहेगी? इनको बाहर निकालना होगा, और उनको यदि बाहर निकालना है तो स्वराज्य की स्थापना करनी होगी। और वो जीजा माता लग गई उस काम में जिससे शिवाजी बनाया, और शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की शपथ रायरेश्वर के महादेव की पिंड पर अपना अंगूठा काट कर, रक्ताभिषेक करके शपथ ली कि स्वराज ये श्री की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा, और ये स्वराज रैत का यानी लोगों का राज्य होगा। हे रैतेचे राज्य भावे, हे तो श्रींची इच्छा, मैं लोगों का राज्य यहां प्रस्थापित करूंगा। एक महिला फिर से खड़ी हुई, और उस महिला ने ये छोटा 8-9 साल का शिवबा, इसको लेके पूना में आई, लाल महल में रहने लगी, और आदेश किया कि सोने का हल बनाओ। सोने का हल बनाया गया, और सजे धजे बैलों के साथ में उस सोने के हल को पूना में चलाया गया, और बाल शिवाजी को उन बैलों की रस्सी हाथ में पकड़ाई गई, और कहा गया कि सोने का हल चलाओ। जिस भूमि से गधों का हल चला था, वहां सोने का हल चलाने का काम भी फिर एक महिला ने कर दिखाया अपने पुत्र के माध्यम से। और वो इतिहास हम सब जानते हैं, ये क्या पराक्रम हुआ, और किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के पश्चात, छत्रपति संभाजी महाराज के वध के पश्चात कैसा वध हुआ, क्या संस्कार दिए गए होंगे उस छोटे संभाजी को। चाहे कुछ भी हो जाए तो धर्म नहीं छोड़ेगा।
और औरंगजेब ने इसको पकड़ा है। और जिस तरीके की यातनाएं दी गई, चमड़ी छीली गई, उसके ऊपर से नमक लगाया गया, मिर्च लगाई गई, आंखें नोच के निकाली गई, गरम गरम सलाइयों को अंदर डालकर आंखें बाहर निकाली गई। आप सोच सकते क्या दर्द हुआ होगा। अरे हमारे आंख में यदि कोई कचरा चला जाए तो क्या हालत हो जाती हमारी। बार बार पूछा गया कि बस इस पुस्तक को हाथ लगाओ, इस्लाम का स्वीकार करो। इसने कह दिया ये तो जिंदगी में नहीं हो पाएगा, ये मैं कभी नहीं करूंगा। आप चाहे मेरे जिह्वा काट ली गई, इस प्रकार की जबान चलाता है हमारे सामने, जिह्वा काट दी गई। बड़े आनंद से जिह्वा भी दे दी और फिर भी मुस्कुरा रहे। और फिर एक एक अंग काटा गया, एक एक उंगली 2-2 बार 3-3 बार काटी गई। ऐसी यातनाएं दे देकर मारा गया और अब कोई राजा नहीं बचा। फिर भी महाराष्ट्र लड़ता रहा और आखिर में जिस संभाजी नगर को पहले औरंगाबाद कहते थे, वहां औरंगजेब को दफनाया गया और फिर उस गांव का नाम औरंगाबाद का, कि बाद हो गया। वो आबाद नहीं, बाद हुआ। वहां उसको कब्र में डाल दिया गया और उसके बाद भी महाराष्ट्र लड़ता रहा और लड़ते लड़ते महाराष्ट्र ने जाकर दिल्ली पर अपना भगवा फहराया। ये इतिहास है और ये इतिहास इसी भूमि से आरंभ होता है। लेकिन इसमें जो गृहिणियों की भूमिका रही, मैं उस पर केवल बात करना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, शंकर देव राय, रामदेव राय ने क्या किया, ये अलग बात है। लेकिन इस समय जो बुरखे में बैठी महिलाएं थी, पर्दा ओढ़कर अपने घर में बैठी थी, वो क्या कर रही थी? कभी आपने सोचा कि 700 वर्ष मुगलों का आक्रमण हमारे ऊपर होने के बावजूद आज भी हम बिंदी लगाने का अधिकार रखते हैं? इसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने कि ये कैसे घटा होगा, कैसे हुआ होगा ये? और उसका एकमात्र कारण है वो ये है कि एक ना थी, भागवत थी। संत ज्ञानदेव ने रची हुई ज्ञानेश्वरी थी। उसके पश्चात आई हुई तुकाराम महाराज की गाथाएं थी। कहानी कहती है कि गाथाएं डुबो दी गई इंद्रायणी में, लेकिन स्वयं भगवान ने फिर वो गाथाएं बाहर निकाली। ऐसा कभी होता है क्या? क्या आप जाए गोदावरी में और कुछ एक किताब डाल दे और भगवान नीचे से निकल रहे? ऐसा नहीं होता। हुआ यूं था कि वो गाथाएं जो थी वो घर घर में लिखी गई थी। उन महिलाओं ने उसकी कापियां बना बना के अपने अपने घर में संरक्षित करके रखी थी और उन गाथा के इतने पारायण हो गए कि उन महिलाओं की वो मुखोद्गत हो चुकी थी। और जब मूल गाथाएं डुबो दी गई तो इन सारी महिलाओं ने अपने अपने याद किए हुए अभंग लिखकर भेजे। तुकाराम महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके अभंग जीवंत है, हमारे अंदर वो जीवंत है। तो गाथा तर गई। ये काम किया था महिलाओं ने। वो धर्मपरायण थी और अपने घर का धर्माचार और कुलाचार जिन महिलाओं ने संरक्षित करके रखा था 700 वर्षों तक, ये संरक्षित करके रखने का काम उन महिलाओं ने किया था। और ये केवल महिलाएं ही कर सकती है। जब कोरोना आरंभ हुआ और हम लोगों ने सोचा कि भगवत गीता हम लोग जूम के माध्यम से पहुंचाएंगे, तब जूम एकदम नया नया था। हम लोगों को जूम के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने एक जूम कक्षा देखी और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमने तुरंत बैठक बुलाई, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय किया गया कि हम लोग भगवत गीता सिखाएंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे। उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप में 250 लोग जुड़ सकते थे। 250 लोग जुड़ गए 5 मिनट के अंदर कि हम सीखना चाहते हैं। फिर दूसरा ग्रुप बनाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे 10 ग्रुप बने उस दिन, एक दिन में, और 2500 लोग जुड़े। हमने रोक दिया क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षक नहीं थे इतने। तो मैंने हमारे सुवर्णा काकी जी को फोन किया क्योंकि वो भगवत गीता सिखाने का काम वर्षों से कर रही। मैंने कहा हमें 12वां और 15वां अध्याय सिखाने वाले 25 लोगों की आवश्यकता है, क्या आप ढूंढ पाएगी? मैंने कहा 25 तो है, लेकिन उनको जूम नहीं आता।
वो महिलाएं ये सब काम नहीं कर पाएगी। वो बहुत अच्छा 12वां अध्याय सिखा देगी, लेकिन ये नहीं करेगी। हमने कहा कोई चिंता करने का कारण नहीं। गीता परिवार ने उन हर घर में बच्चे भी तैयार करके रखे हैं। वो बच्चे टेक्नोलॉजी से लेस है, उनको जमता है। वो अपने दादी के लिए, अपनी माँ के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जूम लेकर बैठेगा, वो टेक बनेगा, सेवा देगा। हमने उन बच्चों को फोन किया, क्या सेवा दोगे? वो इतने खुश हो गए, अरे हमें सेवा देने का मौका मिल रहा है। दादी को ये सब सेटअप करके देना है और दादी 12वां अध्याय सिखाने वाली। आरंभ हुआ काम। 25 महिलाएं थी वो, जिन्होंने वो 25 क्लासेस पहली चलाई और हमें 20 दिन का अवकाश दिया कि हम आगे की कुछ सोच सके और कुछ काम हम आगे बढ़ा सके। आज 13.5 लाख आंकड़ा बताया गया। 183 देशों में 13.5 लाख लोग 13 अलग अलग भाषाओं में सुबह 4 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक 21 समय सत्रों में रोज के 2600 जूम क्लास चला रहे हैं। रोज 2600 जूम क्लास कहां से आरंभ हुए? हजारों लोगों को संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ हो गई और उन घर के दादियों ने सबसे पहले ज्वाइन किया। ये सारे काम दादियां ही करती पहले, माताएं करती पहले, और फिर उनको देख देख कर घर के बाकी बच्चे जुड़ गए, पुरुष भी जुड़ गए, 13.5 लाख लोग जुड़ गए। ये सारा चमत्कार केवल महिलाएं कर सकती है। यहां से जाकर श्री गणेश यदि कोई करना है तो इस बात का श्री गणेशा करना है कि मेरे घर में ये सारे संस्कारों का बीजारोपण मैं करूंगा। वही आपकी गणेश चतुर्थी होगी। 10 दिन तक आपके परिवार की हर व्यक्ति को आरती में बुलाना है। कोई रह जाए तो रुक जाना, भगवान इंतजार करेंगे। आप उसको होने मत देना। देखिए, जब तक महिला इस प्रकार से खड़ी नहीं हो जाती ना, तब तक ये संभव ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज 12 वर्ष के हैं और रांझा नाम के एक गांव का पाटिल, जिसने एक महिला के साथ बेद भी की, एक महिला पर जिसने अत्याचार किया, उसको पकड़ के जीजा माता ने अपने दरबार में खड़ा किया था। बाजू में 12 वर्ष का शिवाजी, बाल शिवाजी बैठा है और जीजा माता पूछती है, बाल राजे क्या करना चाहिए इसके साथ? ये सब कहने से पहले घर में महाभारत की कहानियां सुनाने का काम वही जीजा माता कर रही थी। अपने पुत्र के लिए महाभारत की कहानियां सुना रही थी। और एक द्रौपदी का वस्त्र हरण होने के पश्चात उस दुर्योधन को और उस दुशासन को किस प्रकार से नेस्तनाबूद करना है, इसकी सीख उस महाभारत से मिल चुकी थी। तो 12 वर्ष के शिवाजी, बाल शिवाजी ने न्याय किया कि इस रांझा के पाटिल का एक हाथ और एक पांव घुटने से और यहां से काट दिया। उसको चौरंग बोलते थे, तो इसका चौरंग कर दिया जाए। एक हाथ काट दिया, एक पांव काट दिया। और सिर्फ काटना नहीं रहता था, वो काटने के बाद वहां सेफ्टिक ना हो जाए इसलिए गरम तेल की कढ़ाई उबाली जाती थी और उस गरम तेल में उस हाथ के टूटे हुए हिस्से को डालकर उसको पैक कर दिया जाता था। ये सजा दी गई, ये आवेश उसके अंदर तैयार किया गया। ये जीजा माता ने किया। समाज में शिवाजी होना चाहिए सबको लगता है, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो दूसरे के घर में हो तो अच्छा है। दूसरे कोई काम करे, दूसरा कोई नहीं करने वाला। देखो, शिवाजी बने ना बने, आप जीजा माता बन जाओ। आप सब जीजा माता बन जाओ। आप इतना काम करो कि आज बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। जो काम 700 वर्षों तक उन महिलाओं ने अपने घर में बैठ के किया ना, वो काम करना है। बाकी कितना भी बड़ा जॉब और कितना भी बड़ा पैकेज लाने वाली महिलाएं जो है ना, उनसे बड़ा यदि किसी का काम है तो वो गृहिणी का है। ये बात आप पक्की ध्यान में रखें। जिस घर में गृहिणी काम पर बाहर नहीं गई और जिसने अपने परिवार को ही प्राथमिकता दी, उस परिवार में उस गृहिणी ने जो बाहर गई, उसने महीने की 50,000 रुपए सैलरी लाई होगी, लेकिन जिस गृहिणी ने अपने घर में ऐसे पुत्र तैयार किए तो वो लाखों रुपए लेकर आ रहे हैं। वो उस महिला की कर्तृत्व की कहानी है। और इसलिए यदि कोई गृहिणी बनता है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को मिटाया, अपनी निज आकांक्षा को मिटाया और स्वयं के परिवार को आगे बढ़ा दिया। यदि परिवार जीतता है ना तो हम जीतते हैं, यदि परिवार हारेगा तो हम हारने वाले। इतना बात पक्की ध्यान में रखना। परिवार की जीत में हमारी जीत है। और परिवार यदि
सुदृढ़ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो गणेश जी का विसर्जन करना पड़ेगा पहले तो 10 दिन बाद। अब ये विसर्जन का क्या मतलब है? विसर्जन का मतलब है कि मैं विस्तार में सृजन कर दूं। आज तक गणेश को मैं उस मूर्ति में देख रही थी, आज तक उस मूर्ति की पूजा कर रही थी, उसको भोग लगा रही थी, उसके लिए अन्य अन्य व्यंजन मेरी रसोई में बन रहे थे, उसके लिए फूलों के हार गूंथे जा रहे थे, उस गणेश की पूजा के लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही थी। उस गणेश की पूजा के लिए दुर्वांकुर इकट्ठा करके उनको एक सूत्र में बांधने का काम हो रहा था। अब इसका विसर्जन हो जाना चाहिए, इसका विस्तार में सृजन होना चाहिए। अब मेरे घर के व्यंजन बनेंगे हर एक की पसंद के, इनको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है। मुझे याद है आज भी मैं पुणे जाता हूं मेरी भाभी के यहाँ, तो मेरी भाभी मुझे जो पसंद है वही खाना बनाएगी, और इसलिए मैं उसके घर ही जाऊंगा, मैं और कहीं जाऊंगा नहीं। मैं होटल में नहीं खाना खा सकता, क्योंकि किसी भी होटल से ज्यादा बढ़िया खाना मेरी भाभी मेरे लिए बनाती है, और जो मुझे पसंद है वो बनाती है। तो उसने अपने घर को जोड़ रखा, उसने अपने घर को जोड़ रखा कि परिवार के लोग इधर से उधर जाएं तो वो घर पे ही खाना खाने आए। आज तक गणेश जी को भोग लगाया, अब मैंने विस्तार में सृजन किया, मेरी सोच को मैंने बड़ा किया। अब मेरे घर का हर सदस्य गणेश है, उसके लिए व्यंजन बनेंगे मेरे रसोई में। आज तक दुर्वा काट के लाती रही मैं, और एक सूत्र में उसको बांधकर दुर्वा की वो जुड़ी हम लोग गणेश जी को अर्पण करते थे। आज विसर्जन हो गया, विस्तार में सृजन हो गया, और अब आज ये परिवार एक सूत्र में बांधने का काम आरंभ करना होगा। और इस परिवार को एक सूत्र में बांधना हो तो सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि पितरों का पूजन करना पड़ता है। पितरों का पूजन, हमारे ज्येष्ठों का पूजन हम नियम करें। मेरे परिवार में ये नियम इतना पाला जाता है, घर से बाहर निकल रहे या नहाना पूरा हो गया, नहा के आ गए, भगवान की पूजा हो गई, भगवान को प्रणाम कर लिया, उसके बाद घर के बड़ों को और जो नहीं रहे उनके प्रतिमाओं को प्रणाम करना, ये पितरों का पूजन, ये प्रतिदिन होना चाहिए। हम वो 15 दिन तो प्रातिनिधिक रूप में करते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन होना चाहिए। जिस घर में ये परंपरा आई कि बड़ों का प्रणाम छोटे करते हैं, उस घर में विजय पक्की आई। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि पहले दिन जो कुछ हो गया वो अगले दिन भूल जाते हैं, फिर आशीर्वाद देते, विजयी भव कहते, और उस आशीर्वाद में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत होती है कि वो व्यक्ति विजयी बनता है। यदि परिवार को बड़ा बनाना है तो संकीर्णता से बाहर निकलना होगा, छोटी सोच से बाहर निकलना होगा, विसर्जन करना होगा, पितृपूजन करना होगा, और फिर नवरात्रि की 9 दुर्गाओं का भी पूजन करना होगा। आपके अंदर वो, हम लोग कहते हैं जब नवरात्र के घट बैठ जाते हैं, उस माता का आगमन हमारे घर में हम करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता अन्नपूर्णा रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता। अलग अलग, अभी क्या इतनी देवताएं हमारे यहाँ आएगी क्या? इतनी नहीं आती है, एक ही आती है, उसके अंदर ये सब चीजें रहती है। लेकिन हमारे घर का प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर में एक ही देवी का प्राकट्य ज्यादा हो जाता है। हाँ, किसी किसी के घर में केवल अन्नपूर्णा आती, और वो दिन भर रसोई में लगी हुई, और ये अलग अलग व्यंजन बना रही, और यूट्यूब पर देख देख कर कि ये चीज कैसे बनेगी, वो चीज कैसे बनेगी। घर के छोटे बच्चों को दिन सुबह से जो चालू हो जाए खिलाना, और वो है मोटे मोटे हो गए बच्चे, उनके गणेश जी बना दिए इन्होंने। और फिर कहते हैं महिला संगठन की प्रतियोगिता है, रोटरी इनरविल की प्रतियोगिता है, लायंस क्लब ले रहा है, सुदृढ़ बालक स्पर्धा। क्या सुदृढ़ है? ये तो रोगी बन गया, ये ओबेस है। हम लोग ध्रुव ग्लोबल स्कूल चलाते, मुझे फोन आया एक दिन, बोले मेरे बेटे को नीट की एग्जाम की तैयारी करवानी, आप कराएंगे? नीट यानी वो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है मेडिकल को जाने के लिए। मेडिकल की तैयारी करवाते क्या? मैंने कहा करवाते, लेकिन उसको मेडिकल करना है क्या? बोले उसको क्या पूछना है, मैं बोल रहा हूं ना करवाना। मैंने बोला उसको ले आइए कल। तो वो आए, अगले दिन पहुंचे, तो मेरे पास कोई बैठा था,
तो मैंने कहा कि थोड़ा रुकाए उनको, फिर मेरे पहली मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं उनको अंदर बुलाऊंगा। 5-7 मिनट में मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैंने रिसेप्शनिस्ट को फोन किया और उनको अंदर भेजने को कहा, और वो अकेले ही अंदर आए। तो मैंने उनको देख के पूछा, अरे मैंने आपको बोला था बच्चे को लेके आओ साथ में, आप अकेले आ गए। तो आया हुआ व्यक्ति मुझे बोलता है, बच्चा तो मैं ही हूं, वो पिताजी बाथरूम गए थे, आ रहे हैं। वो पीछे पीछे वो भी आया, ये छोटा हाथी, वो बड़ा हाथी। वो देख के मैं चकित था। मैंने पूछा, बेटा तेरा वजन कितना है? तो बोला 114 किलो। 11वीं में 114 किलो। मैं इतना भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम लोग भी शिविर करने वाले युवतियों का, तब दिखा दूंगा उन बच्चों को मैं आपको। 20-20 किलो कम करवाया मैंने उनके 2 साल के अंदर। 1 साल में 20 किलो हो गया, अभी 80 पे पहुंच गया है लगभग। तो वो आए हुए पिताजी मुझे पूछते कि काय आमच्या मुलाचं नीटची तयारी होणार का? नीट करेगा क्या वो? मैंने कहा वो नीट की तैयारी करेगा कि नहीं करेगा बाद में देखेंगे, पहले मैं 2 साल में इसको नीट करूंगा। याला मैं नीट करीन। 114 किलो कहां लेके जा रहे हो? पूना में 10वीं कक्षा की एक छात्रा विद्यालय में चलते चलते गिर गई, हार्ट अटैक हो गया। नासिक में परसों 7वीं कक्षा के बच्चा का हार्ट अटैक हो गया। और आप सोचिएगा, पिछले 2 साल के अंदर आपके निकट परिवार में, सर्कल में 50 साल की कम उम्र का कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से गया नहीं गया? सोचिएगा, गया? ये क्यों होने लग गया अभी अभी? इसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल खराब कर दी हमने, क्योंकि घर में अन्नपूर्णा का प्राकट्य हुआ। या देवी सर्वभूतेषु अन्नपूर्णा रूपेण संस्थिता। और दिन भर खिलाए जा रही बच्चों को। और उपवास भी किए सावन के अभी, तो सावन के उपवास भी ऐसे जबरदस्त हुए। चिप्स के तो कितने ही पैकेट खत्म हो गए घर के अंदर, चिप्स चलते उपवास में। अरे इतना जंक खाया। और तो रताले ले आए, साबुदाना ले आए, और ये सारी। उपवास का मतलब क्या है? उपवास यानी, वास यानी निवास करना, बैठना। वास करना कहते हैं। तो वास का मतलब होता है, निवास शब्द आप जानते हैं, यानी बाजू में बैठना। वास यानी बैठना। और उप यानी बाजू में। उप यानी बाजू में बैठना, इसका मतलब है उपवास। तो बाकी सब ध्यान नहीं आना चाहिए, कुछ भी तो खाना पीना ऐसे ध्यान नहीं आना चाहिए, इसलिए खाना पीना गौण हो जाता है। लेकिन खाना पीना सेकेंडरी है, वो बैठना इंपॉर्टेंट है। वो बैठना पहले होना चाहिए। कहां बैठना है? तो वो भगवत विचारों के बाजू में बैठना है, अच्छी पुस्तकों के बाजू में बैठना है। और ये जो बैठना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है उपवास। अब हम लोग वो उपवास तो भूल ही गए। अभी मैं एक घर में मेहमान बन के गया था, ऐसी लेक्चर देने कहीं गया था, तो घर का मेहमान था। तो सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए, मेरा स्वागत सम्मान सब कुछ हो गया। बुआ जी वहां आई हुई थी। बुआ जी पियर में आई हुई थी, और मुझे चाय वाय पूछा। मैंने, मेरा चाय वाय हो गया। बुआ जी ने भी चाय पी ली। फिर 5 मिनट से आके सिर्फ बुआ जी को पूछ के गई बहू वहां की कि बुआ जी कुछ लाऊं? बुआ जी ने कहा नहीं अभी नहीं। फिर 5 मिनट बाद दूसरी बहू आई, बुआ जी कुछ फल खाएंगे? बुआ जी ने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद और कोई आया, ननंद आई, बोली बुआ जी भोजन कितने बजे करेंगे? अभी कर लेंगे? नहीं, बोले अभी नहीं। बोले मेहमान मैं हूं और पूछे बुआ जी को जा रहा है, ये क्या बात हो रही है? हर 5 मिनट से कोई आ रहा है, बुआ जी को पूछ रहा है, कोई शरबत पूछ रहा है, कोई चाय पूछ रहा है, कोई कॉफी पूछ रहा है, कोई हो क्या रहा है? तो मैंने रहा नहीं गया मेरे से, मैंने पूछ लिया कि बुआ जी को इतना क्यों पूछ रहे हैं? तो आज उनका उपवास है। बोला उपवास? फिर तो पूछना ही चाहिए इनको। नहीं, बोले उनका अलग टाइप का उपवास है आज का। बोला कौन सा उपवास है? बोले इसका नाम पुच्छोपवास है। पुच्छोपवास क्या होता है? मुझे लगा कोई पूछ का मामला है क्या। नहीं, बोले मेरे को पूछो, ऐसा उपवास है। इनको पूछेंगे तो ये कुछ लेंगी, नहीं तो कुछ नहीं लेंगी।
इनको इसलिए हमको बार बार पूछते रहना पड़ता है उनको कि लेंगे क्या, लेंगे क्या, लेंगे क्या। इनके ससुराल में कोई इनको पूछता नहीं, इसलिए मैके में आके ननन के ऊपर या देख पूछते रहो मेरे को, काय का पूछते रहो, ये उपवास। लेकिन हमने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। और कुछ कुछ घर में विद्या रूपेण संस्थिता, वो सरस्वती सुबह सुबह अवतीर्ण होती, अपने दोनों हाथों से वीणा के झंकार शुरू करते। मैं लातूर गया था एक लेक्चर देने के लिए। एक महिला, एक माता मेरे सामने इसी स्टेज पे आई, बोले सर एक सवाल है। मैंने कहा क्या सवाल है? बोले मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को 10th में अच्छे मार्क आए, इसलिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप बहुत कुछ कर रही है, तो क्या क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे टेबल्स की रिकॉर्ड बना के रखी है मेरे मोबाइल में, और सुबह 5 बजे मैं उसके कान के पास रखती हूँ। सुबह 5 बजे कान के पास? हाँ। बोले मैं उसको टेबल सुनाती हूँ ताकि सुबह 5 बजे उसके कान पे टेबल जाए तो उसको कंठस्थ हो जाएंगे, ऐसा पिछले वक्ता ने कहा था। मैंने कहा अद्भुत। और क्या करती है? उसने कहा कविताएं भी मैंने सब रिकॉर्ड करके रखी। मैंने कहा मुझे भी दे दीजिए, मैं ढालेगांव जा रहा हूं तो वहां पे सबको दे दूंगा। और फिर गाड़ी में मैंने वो लगाया, गाड़ी के स्पीकर बड़े जबरदस्त है मेरे, उसमें कविताएं शुरू हुई। 3री कक्षा की कविता, फुल पाखरू। वो गाड़ी में ऐसा वाइब्रेशन हुआ मेरे, जैसे कोई मतलब वो बेचारा बच्चा, वो 3री कक्षा का बच्चा था, उसके लिए 10वीं की तैयारी करवा रही थी ये मां। और भी बहुत कुछ किया। मुझे बोली मैंने टॉयलेट में भी पेपर चार्ट्स लगा के रखे। मैंने टॉयलेट में? हाँ। बोले खाली बैठे बैठे देखते रहता है। बोले वो फुलपाखरू की कविता तो ऐसी कविता, वो फू जब बोलती थी तब मेरे यहां वाइब्रेशन आते थे। मैं सोच रहा था कि उस बच्चे का क्या होता होगा, छोटा सा बच्चा है 3री कक्षा का, उसके कान के पास मोबाइल, फुलपाखरू। उस बच्चे को लगता होगा कि इस फुलपाखरू नाम का कोई राक्षस होता है जो सुबह 5 बजे आके छाती पे बैठता है और गला दबाता है। विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे विद्या को तो प्रणाम ही करना चाहिए, सरस्वती का अवतरण होकर आया। उस पढ़ाई के चक्कर में, और बच्चे नीट करे, बच्चे JEE करे, 7वीं से फाउंडेशन करे, खेल बंद हो गया और शाम को दिया लगाने की परंपरा बंद हो गई हमारे घर की। बस ट्यूशन के चक्कर में लगा दिया बच्चों को। जब दीपक लगाया जाता है ना, तो दीपक के साथ में हम क्या कहते हैं? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। आरोग्य की धन संपदा है घर के अंदर। कोई 10वीं कक्षा का बच्चा हार्ट अटैक से ना मरे। अरे आपका बच्चा जाए IIT को, लेकिन IIT को जाके यदि 35 और 40वें साल में उसको स्टेन लगाने की नौबत आया, हार्ट अटैक आके गिर जाए बच्चा, क्या ऐसी प्रजा चाहते हैं आप? ऐसी अगली पीढ़ी बनाना चाहते हैं? बंद कीजिए इसको। 1 घंटा मैदान पे जाना ही चाहिए और घर पे आते हाथ पांव धोके दिया लगाने को बैठना चाहिए। आरोग्यम धन संपदाम, उसके आगे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कभी सोचा आपने उसके बारे में? शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शत्रु विनाशाय नहीं बोला हमने कि शत्रु का विनाश हो जाए, ऐसा नहीं बोला। मेरे अंदर जो शत्रुता की बुद्धि मैं पैदा कर रहा हूं ना, मेरे अंदर की उस शत्रुता की बुद्धि का विनाश हो जाए। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मेरे अंदर की शत्रुता की बुद्धि चली जाए। वो पहला आ रहा है, मुझे उसके आगे जाना है, उसका नुकसान कैसे होगा ये मैं देखूंगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? तेरी कंपटीशन तेरे खुद से है। तू कल जहां था उससे 1 कदम आगे तुझे जाना है, उससे तुझे कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन जहां पर सरस्वती का रूप धारण करके ये महिलाएं प्रकट हो गई, वहां पे बाजू वाले के घर से तुलना शुरू हो गई कि देखो वो इतना पढ़ रहा है, इतना मार्क लाया, और तू। मेरा एक सीधा सा सवाल है,
आप बच्चों की इस प्रकार से बाजू वाले के साथ तुलना करते हैं, आपकी तुलना बाजू वाले से आपके उन्होंने की तो क्या होगा आपका, इतना बताओ। अरे घर में महाभारत हो जाएगी। वो बच्चा इसलिए सह रहा है बेचारा। बंद करे इस बात को। और कहां कहां दुर्गे दुर्गट भारी तुझ भी न संसार है। वो घर में दुर्गा ही अवतीर्ण रहती, दिन भर दुर्गा का रूप। चलो उसका हमें ये बात कही गई कि हमें योग के मार्ग पर चलना है। गीता योग का मार्ग है। और हर गीता की पुष्पिका में अध्याय समाप्त होने के पश्चात हम जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। वो योग शास्त्र है। और योग क्या कहता है? योग की परिभाषा क्या की गई? दूसरे अध्याय में योग की परिभाषा की गई। भगवान ने बताया योग यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, समत्वम योग उच्यते प्रजहाति यदा कामान। समत्वम योग उच्यते। ये योग जो है समत्व का नाम है। योग बैलेंस करो। ये सारी जो 9 देवियां हैं उनका बैलेंस घर पे आना चाहिए। इसलिए नवरात्रि है, बैलेंस करने के लिए है। कोई एक देवी का प्राकट्य ज्यादा हो गया हो तो उसको थोड़ा कम करके दूसरे देवी का चैतन्य जगाने का काम जिस घर में नवरात्रि के दिन हो गया, उस घर में दशहरा यानी 10 मुख वाला रावण जलाया जा सकता है। वो 10 मुखों में से सबसे पहला मुख अहंकार का, अहंकार जल जाता है। हमारे घर में अहंकार ना बचे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान ने कहा अनपेक्ष, निरपेक्ष बन जाए। अनपेक्ष बनना है क्या मामला है? मेरी बहू ने मेरा ये काम करना चाहिए, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये काम करना चाहिए, उसने ऐसी पढ़ाई करके ये नंबर लाना चाहिए। फॉरगेट इट, ये सब छोड़ो। अनपेक्ष इसका मतलब वो कुछ उसकी मर्जी वैसा करे क्या? नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सबसे बड़ी सीख दी गई कि आप पूरी कोशिश कर लो, ताकत पूरी झोंको, लेकिन फिर वो फर्स्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है। नेपाल से एक महिला का फोन आया, ये लर्न गीता के प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो उसने कहा भैया आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहती हूं। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा मेरा बेटा 12th पास हो गया, 98.8% मार्क है उसको, बहुत प्रतिभा संपन्न है, और उसको हार्वर्ड में ही जाना है। उसकी जिद है कि मैं जाऊंगा तो विश्व के 1 नंबर के विश्वविद्यालय में ही जाऊंगा। हार्वर्ड में जाने की उसका एक सपना। उसने 2 बार एंट्रेंस दे दी, लेकिन दोनों बार फेल हो गया और अब डिप्रेशन में चला गया। अब बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना। मैंने कहा मेरी बात कराओ उसके साथ। उसने मेरे साथ बात की। मैंने कहा बेटा एक काम करो, अभी तक तुम हार्वर्ड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस की एग्जाम दे रहे थे, एडमिशन को भूल जाओ, तुम्हें नहीं मिल रही एडमिशन, खत्म हो गया मामला। लेकिन और एक अटेम्प्ट ऐसा करो जिसमें तुम ये सोचना बंद कर दो कि मुझे वहां एडमिशन मिलने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी करते समय मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं नया कुछ सीख रहा हूं, नया ज्ञान अर्जित कर रहा हूं। बस इस भाव से मैं कह रहा हूं, इसलिए एक बार और अटेम्प्ट कर लो। बड़ा समझाया तो तैयार हो गया। और समझने के बाद उसने वो एग्जाम दी। 15 दिन बाद वो एग्जाम थी और उस हफ्ते भर बाद उसका रिजल्ट आना था। तीसरे हफ्ते में मां का फोन आ गया कि भैया एडमिशन मिल गई, हार्वर्ड में एडमिशन मिल गई। हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए ये सोचकर यदि प्रयास हो रहा था तो एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि वो बोझ माथे पे ढह रहा है। ये जो बोझ है ना, अपेक्षाओं का बोझ, हमारे परिवार में यदि हम दूसरों के माथे पर रखना आरंभ करें तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बच्चे की पीठ से हाथ घुमाओ और कहो चिंता मत कर, कुछ नहीं होता, पहला नंबर नहीं आया तो। मुझे एक सवाल है आप सब लोगों से, आपने शादी से पहले बायोडेटा देखा था, बहुत बातें भी की फोन पर। आप में से कितने लोगों को ध्यान में है कि 10वीं में और 12वीं में आपके पति को कितने मार्क आए थे? क्या आपने पूछा शादी करने से पहले कि पहले 12th का रिजल्ट बताओ तभी मेरी एडमिशन तुम्हारे यहां होगी? पूछा? किसी ने नहीं पूछा। इतना मायना नहीं रखता है। केवल एक एडमिशन अच्छे कॉलेज में होने के लिए उसका अपना एक महत्व है, उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं है। लेकिन उसके चक्कर में मैंने शाम का दीप बुझा दिया
उसके चक्कर में मैंने उस बच्चे का खेल भुला दिया। मेरे घर की अगली पीढ़ी का उत्तम निर्माण यदि मुझे करना है, तभी जाके हम जीतेंगे। बुढ़ापे में तभी जीतेंगे हम जब अपने बच्चे अपने पास रहेंगे। बच्चे चले गए फॉरेन में, बूढ़े माँ बाप बैठे पीछे। क्यों? क्योंकि बहुत पढ़ाया बच्चों को, बहुत पढ़ाया लड़कियों को। पढ़ाओ, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस पढ़ाने के साथ साथ यदि संस्कार भूल जाते हम तो ये घटना है। क्यों इतने संबंध विच्छेद हो जाते? क्यों वो बेटी वापस लौट के आ जाती? क्यों नहीं थोड़ा भी एडजस्टमेंट कर पाती? क्या हो जाता है ऐसा? क्योंकि एडजस्टमेंट करनी होती है, ये हमने कभी उसको सिखाया नहीं। मैं इंदौर गया था, वहां पे एक लड़की को फॉरेन भेजना था पढ़ाई के लिए। वो माता ने मुझे सवाल किया कि बेटी फॉरेन जाने वाली है और मैं सोच रही हूं मैं भी उसके साथ जाऊं, आपका क्या कहना? मैंने कहा आप क्यों जा रही है? नहीं, बोले उसको तो मटके से पानी निकालना भी नहीं आता, पढ़ाई करती रही पूरे समय। ये वहां जाके वेजिटेरियन है, कैसे दाल चावल बनाएगी, कैसी सब्जी बनाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए मैं सोच रही हूं कि मैं भी चली जाऊं इसके साथ। मैंने कहा बहाना अच्छा है, साल 2 साल वहां रह के आने की इच्छा है तो जरूर जाए, लेकिन वहां जाने के बाद कम से कम उसको मटके का पानी निकाल के मत देना। मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देना चाहता हूं कि आपकी बेटी भूखे रह के नहीं मरेगी वहां जाके, बिल्कुल नहीं मरेगी, लौट के सही सलामत आएगी, भूख से नहीं मरेगी। वो आज तक नहीं सिखाया, ये गलती रही। अब जाने से पहले चौका कैसे लगता है इतना दिखा दो, अपने आप चौका चलाएगी वहां पे। उसको चौक लगाना सिखाओ। हमने ये सिखाया ही नहीं बच्चों को। हम कहां लेके जा रहे हैं हमारे परिवारों को? और फिर घर का कुछ भी काम नहीं आता, ऐसी एक लड़की हमने खड़ी कर दी, बड़ी पढ़ी लिखी, वो काम कर रही, पैसा कमा के लाग रही, लेकिन क्या धन से ही आपके घर में समृद्धि आएगी? वृद्धि आ सकती है लेकिन समृद्धि नहीं आ सकती। आपका घर बड़ा सुंदर बंगला बन सकता है, लेकिन उस बंगले में आनंद नहीं आएगा, ये पक्की बात है। सुख सारा आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, ये पक्की बात है। और इसलिए बी स्ट्रांग। एक महिला जब स्ट्रांग बनती है ना घर की, और कहती है कि नहीं मेरे घर में ये रूल है, सबको घर से बाहर निकलने से पहले दादी को प्रणाम करके ही जाना है, पहला रूल यहां से जाते ही। नहीं दादी है घर में, नहीं दादा है घर में, तो कम से कम फोटो को प्रणाम, ये करना ही है। यहां से आरंभ करो, फिर गणेश चतुर्थी करो, फिर चतुर्दशी करो, विस्तार में सृजन करो, फिर पितरों को प्रसाद करो, फिर नवरात्रि करो, तब जाके दिवाली आएगी घर में, तब प्रकाश फैलेगा, तब जाके शत्रु बुद्धि का विनाश होगा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ये जो बात कही ना कि योग का क्या मतलब है, तो योग का मतलब भगवान ने बताया कि समत्व, बैलेंस। ये बैलेंस है ना क्या? तो इसका अष्टांग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 उसके अंग बताए। जिसमें हमने आसन तो सबने समझ लिया, आजकल रामदेव बाबा के सामने खड़े होकर हम आसन कर लेते, टीवी पर एक पैर पे खड़े होकर हम आसन कर लेते, वृक्षासन करते, बहुत अच्छे अच्छे आसन हमने सीखे। लेकिन वो तो आरंभ है, आसन तो आरंभ है, उसके बाद में सांस का समत्व। इसका महात्म्य इतना बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। आपकी चित्तवृत्तियां जहां जहां पर नकारात्मक बनेगी, देखिए महिला वो शक्ति है घर में, जो नकारात्मक पुरुष घर में जब आता है तो उस नकारात्मक पुरुष के माथे में सकारात्मकता भरने का काम यदि कोई करता है तो वो महिला करती है। और घर से बाहर जाने वाले पुरुष को यदि नकारात्मकता से भरकर बाहर ले जाने का, बाहर भेजने का काम कोई करता है तो वो भी महिला करती है। एक पुरुष के यश के पीछे जैसे महिला का हाथ होता है, वैसे एक पुरुष के अपयश के पीछे भी महिला का हाथ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसलिए आपका धीरज, आपका धैर्य, कि बड़ा नुकसान हो गया घर के अंदर, उस समय पर पति रोता आया कि अरे बहुत नुकसान हो गया, कैसे होगा पता नहीं।
ऐसे समय पर धैर्यशाली बनकर महिला ऐसी दुर्गा बन के खड़ी हो जाती है, अरे चिंता मत करो, जो है उसमें मैं गुजारा करूंगी, आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो। ये जिस घर में ऐसी महिला है ना, उस घर में वो कदम पीछे कभी हटते नहीं, वो आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, वो आगे ही बढ़ेंगे कदम। वो ताकत होती है वो महिला, इसलिए तो उसको शक्ति कहते हैं हम। वो शक्ति स्वरूपा है। वो शक्ति क्यों कहते? क्योंकि वो शक्ति सबको देती, वो बच्चों को देती, वो बूढ़ों को देती, वो जेंट्स को देती, घर के परिवार के पुरुषों को वो शक्ति संपन्न बनाकर बाहर भेजती, और वही शक्तिहीन भी बना सकती है। तुम तो क्या, तुम तो ऐसी है, जहां जाओ नुकसान ही गाल। मैं गया था अभी एक दुकान, नीचे दुकान ऊपर मकान। मैं तो घूमने वाला आदमी हूं, महीने में 20 दिन घूमते रहता हूं। तो गया तो नीचे दुकान में जाके बैठा, व्यापारी था हमारा। कैसे चल रहा है? क्या बता, ऐसा बहुत मंदा चल रहा है, 5 लाख का घाटा हो गया। मैंने कहा अच्छा। 2-5 मिनट हुए, बोले भोजन करके जाना। बोला ठीक है। मैं एक बात ध्यान रखता हूं, मैं जहां भी जाता हूं ना, होटल में खाता ही नहीं मैं खाना। मैं वहां पे अपने परिवार का कोई भी हो, गीता परिवार का कोई भी हो, माहेश्वरी परिवार का कोई भी हो, फोन करके बोल देता भैया आ रहा हूं खाना खाने, मेरे लिए खाना बनाना। सिंपल खाना है अपना, तो क्या है, एक रोटी और दाल सब्जी खाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं खाता, उतना बनाना। तो मैंने बोला बनाओ रसोई। तो ऊपर आवाज दी उसने भाभी जी को कि संजय भैया आए, भोजन करके जाएंगे। बोले आ जाओ, तैयार है सब। देखो ये महिला, आ जाओ तैयार, मतलब उसको ये नहीं कर रहे कि आओ माथे को यार और एक खाना खाने आ गया मेरे घर में, ये बात नहीं थी। वो जैसे ही बोला उसको एक जन है एक्स्ट्रा, ऊपर से तुरंत आवाज, खाना तैयार है लेके आ जाओ। ऐसा नहीं कि रुको जरा आधा घंटा, मेरे को फिर बेलने पड़ेंगे, फिर आटा गूंथना पड़ेगा, ना ना, तैयार है आ जाओ। अब इसका ही काम चलता रहा, और वो काम में मेरे को 2-5 बार बोल दिया 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। मैं भी मायूस हो रहा था कि बेचारे के यहाँ मैं गलत दिन आ गया, इसका 5 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं ऊपर फिर खाना खाने गए, भोजन के लिए बैठे, भाभी जी खाना परोस रही, और भाभी जी खूब हंसी मजाक कर रही, खाना परोसते समय खूब बातें कर रही, बता रही सब यहाँ वहां की बातें। तो मैंने उनसे पूछा आपको पता है क्या इनको 5 लाख का घाटा हो गया? हाँ हाँ बोले पता है ना, पता है पता है। बोला फिर भी आप हंस रही है? अरे भैया आप उनकी बातों पे मत जाओ। बोला मतलब? बोला अरे उनको ऐसी अपेक्षा थी कि जो शेयर इन्होंने ले रखे थे उसमें इनको 10 लाख का मुनाफा होगा, ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन मुनाफा 5 लाख का ही हुआ, तो मुनाफे में 5 लाख का घाटा हुआ है, आप उनकी बातों पे मत जाना। ये बात सुन के खाना खाने वाला हमारा व्यापारी आदमी जो मंदी मंदी रो रहा था ना, वो भी खुद से हंस गया। देखो भोजन के समय पर वातावरण प्रफुल्लित बना रहना चाहिए। इसीलिए तो हमारे भोग बताने की प्रथा थी कि पहले भगवान के सामने जाओ, वहां बैठो शांति से, मन में जितने भी नकारात्मकता है सब फेंको बाजू में, किसी के प्रति क्रोध हो तो फेंको बाजू में, भगवान की प्रार्थना करो, शांत हो जाओ, आंखें बंद करो, पानी फेरो, भगवान को बोलो भगवान खाओ, मेरा भोग धारण करो, मैं भोग धरने आया हूं, भोग लगाओ। और फिर वो थाली उठाकर प्रसाद रूप में उसका ग्रहण करना, ताकि चित्तवृत्तियां प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न चित्तवृत्ति से किया गया भोजन आपके विचार प्रसन्न बनाता है, ये उसके पीछे का मानस शास्त्र था। भगवान का पेट वेट नहीं भरता, मैं आपको पूरा बता देता हूं। और आपके घर के भगवान तो पक्के बिल्कुल भूखे हैं, क्योंकि आपका भोग कैसा है, आप थाली लेके जाते पट से रखते, टिंग 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 टिंग, वो बेचारे छोटे से भगवान, वो सोचे भी ना आज इनके हाथ का खाई लू, उसके नन्हे नन्हे हाथ बाहर आए तब तक तो आपकी थाली निकल जाए नीचे से। कहां भगवान ने कुछ खाया? भगवान आपके थाली के भूखे नहीं हैं। जो तीनों जगत के नियंता है वो क्या 4 गस्से के लिए भूखे है क्या? वो व्यवस्था कर रहे हैं, आपका चित्त शुद्ध हो जाए, आपकी चित्तवृत्तियां सकारात्मक बन जाए, इसलिए भोग दिखा रहे हैं। तो वो महिला होती है जो घर का वातावरण सकारात्मक बना दे, प्रसन्न बना दे। एक महिला काम पे जाती, अब उसको बेचारे को सुबह की रसोई भी करनी है और सब सामान साफ सफाई भी देखनी है, सब करके काम पे जाना, थोड़ा लेट हो गया, गड़बड़ हो गई, उतने में किसी का फोन आ गया, उसमें बात करने में और 10 मिनट चले गए।
लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी में नहाना धोना सब होता रहा। वो फटक से उसका पांव जो था वो दरवाजे में लगाया हुआ एक मार्बल का पट्टी था ऐसा, उस पर टकराया और अंगूठे का नाखून ही उखड़ गया। इतनी भयंकर पीड़ा उठती है जब नाखून कटता है। तो नखशिकांत जिसको बोलते कि शिखा तक, उस नाखून से लेके शिखा तक ऐसी लहर उठी दर्द की। लेकिन देरी हो गई थी तो कैसे वैसे चली गई। ऑफिस में पहुंची, बॉस ने घड़ी देखी, ये क्या टाइम होता है आने का। फिर बौछार हुई गुस्से की और इतनी फाइलें थमाई हाथ में, आज जब तक ये काम पूरा नहीं होता यहां से जाना मत। पांव में इतना दर्द, डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं, उसमें इतनी फाइलें लेके बैठ गई। वो फाइलें खत्म करते करते शाम के 6 बज गए। घर जाने निकली और लोकल ट्रेन बॉम्बे की उसमें चढ़ गई। इतनी भयंकर भीड़ थी उस दिन, खड़े रह के जाना पड़ा। अगले स्टेशन पे और अंदर भीड़ घुसी और पता नहीं किसी का जूता उसके अंगूठे पे गिरा। फिर एक बार प्रचंड वेदना की पीड़ा जो उठी, असह्य थी, कैसे वैसे नीचे उतरी। गर्मी के दिन, लथपथ शरीर पसीने से और दर्द उठ रहा है। ने सोचा कि जाते जाते गन्ने का जूस पी के जाए। तो वो रस वाले के स्टॉल पे पहुंची और अपने पर्स में हाथ डाला तो पता चला पैसे का जो पॉकेट पर्स में रखा हुआ था गायब, पॉकेट मारा गया। रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं थे। अब पैदल पैदल लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंची। पति भी पहुंच गया, दोनों खाने पे बैठे। रसोई वाली लगा रखी थी तो रसोई वाले ने खाना लगाया और इसने भोजन आरंभ किया और पहला गस्सा लिया और पता चला कि सब्जी में नमक ही नहीं है। सुबह से जो घटनाक्रम हुआ है ध्यान रखिएगा, सुबह से परेशान है, पीड़ा में है, दर्द में है, पैसे चोरी हो गए और ऐसी पीड़ा में अब सब्जी में नमक डालना रसोई वाली भूल गई। तो ये झट से उठ के खड़ी हुई, अंदर गई और अंदर जाकर उस रसोई वाली के कान में धीरे से कहा, बेटा आज नमक डालना शायद भूल गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो तेरे हाथ की बिना नमक की भी अच्छी लगती है, लेकिन उनको नहीं पसंद आएगा तो तू एक काम कर, फटक से जरा नमक करके लेके आ। वो यदि वहां पर गुस्सा हो जाती भोजन के टेबल पर पति के सामने, तो उस घर का माहौल उस दिन का बिगड़ जाता है और उस शाम को वो घर हार जाता है। वो घर हार जाता है, वो जीतता नहीं। इस महिला ने अपनी पीड़ा में भी उस घर को जिताया। ये जिताना जो है ना, ये केवल महिलाएं कर सकती है। सब्जी में नमक नहीं हो तो पुरुष तो इंतजार ही नहीं कर सकता, एकदम थड़ाक से बोलेगा। लेकिन ये सहनशीलता जो है, मेरे पिताजी मुझे हरदम कहते थे कि बेटा लड़की देखने जाएगा ना तो 3 चीजें देखना। लड़की या लड़का जो भी है देखने जाए, क्या देखना? तो उनका खान पान देखना, उनका लेन देन देखना, उनका रहन सहन देखना, 3 चीजें देखना। वो 3 चीजें नहीं थी वास्तव में, वो 6 चीजें थी। सिर्फ खाते क्या है ये नहीं देखना है, पान क्या है ये भी देखना है, खान और पान दोनों देखना है कि इस घर में कोई आदि तो नहीं है। लेन नहीं देखना है, देना है कि नहीं, घर में कुछ देते कि नहीं ये लोग, कुछ दानशीलता घर में है कि नहीं बनी हुई देखना। और सिर्फ रहते कैसे ये मत देखना, रहन के साथ साथ सहन करने की क्षमता उनमें है कि नहीं ये भी देखना। रहन और सहन देखना। 3 बातें नहीं थी, ये 6 बातें थी। और जिस परिवार में ये सहनशीलता बच्चे सीखते हैं ना मां से, वो परिवार जीतता है, वो परिवार जीतता है। परिवार के जीतने में हमारी जीत है। और इसलिए भगवान ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। सुख में और दुख में, लाभ में और हानि में, जय में और पराजय में तो एक जैसा बन जा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो हो। अरे मान में और अपमान में, शीत में और गर्मी में तो समत्व बनाए रख। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित। तू निंदा में और स्तुति में भी सम बन जा।
समलोष्टाश्म कांचन, लोष्टक यानी पत्थर और कांचन यानी सोना, सोना और पत्थर दोनों भी तेरे लिए समान बन जाए, इतना समत्व तेरे अंदर आ जाए। ये समत्व की साधना जो है ना, ये जीत का मूल मंत्र है। मुझे यदि जीतना है मेरे परिवार में, तो मेरे परिवार में समत्व लाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले मुझे अपने आप को समत्व में ढालना होगा। मैं बैलेंस बन जाऊं, कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे सामने, आई विल बी बैलेंस्ड। चाहे दुख आए या सुख आए, ये दोनों बाहर से आते, ये अंदर से नहीं आते, ये बाहर से आते। सबसे बड़ा दुख क्या होता है? परिवार में प्रिय व्यक्ति का चल बसना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन उस समय जो आवेग होता है, जब वार्ता पता चलती है कि कोई चला गया, वो 12 दिन में जो बार बार हम लोगों का उद्वेग होता है, लोग मिलने आते, सांत्वना करते, 12 दिन के बाद फिर एक बार हम लोग अपना काम धाम आरंभ करते, धीरे धीरे वो आवेग कम होता चला जाता। साल भर बाद तो लगभग नहीं सा रहता, फिर इस वर्ष श्राद्ध के दिन हम लोग फिर याद करते, फिर आंखों से पानी झलक जाता, फिर 2-3 साल ऐसे निकल जाते, फिर श्राद्ध भी उपचार बन जाता। यानी जो दुख पहले दिन हुआ था, जो पहले 12 दिन में था, जो पहले महीने भर में था, वो अब नहीं रहा। यानी दुख नश्वर है, वो चला जाता है। जैसा दुख चला जाता है वैसा सुख भी चला जाता है, क्योंकि वो दोनों बाहर है, तो बाहर से बाहर चला जाता है, आता है, जाता है। आप उसको एंट्री जितने देर अंदर देंगे, उतनी देर वो ज्यादा आवेग तैयार करता रहेगा। इसलिए जो 4 साल में घटना घटती है, वो 4 दिन में और 4 घंटे में और 4 मिनट में भी घट सकती है, कि मैं उस शोक से बाहर निकल आऊं। इतना समत्व ला सकते हैं, इतना समत्व ला सकते हैं। तो हर दुख की घड़ी में, हर परीक्षा की घड़ी में, हर क्रोध की घड़ी में, हर निराशा की घड़ी में, हर तनाव की घड़ी में, ये जो समत्व है, ये समत्व जो बनाए रखेगा, वो अपने जीवन में विजय को प्राप्त करके रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ अर्जुन को मंत्र है, और इसलिए उसको नो एंट्री करो, क्रोध पे पूरा संयमन। और भगवान ने जो 26 दैवी गुण संपदाएं बोली, उसमें से एक गुण संपदा है अपैशुनम। या अपैशुन का क्या मतलब होता है? पैशुन यानी दूसरों की पीठ के पीछे बुराई करना, उसको कहते पैशुनम। और अपैशुनम का मतलब है कि किसी की भी पीठ के पीछे भी बुराई नहीं करना। एक मंत्र यदि ढालेगांव से हम ले जाएं कि हम पीठ के पीछे बुराई नहीं करेंगे। एक बहू थी, वो बहू अपने सास के पास पहुंची, उसने कहा, मां मेहमान आने वाले। हाँ बोले, तेरी तो पियर के आने वाले हैं। हाँ बोले, मेरे भाई भाभी आने वाले। तो बोले फिर क्या हुआ? नहीं बोले, मैं जरा जाके आती। बोले रे अभी आने का टाइम हो गया, तू कहां चली? नहीं बोले, मैं किट्टी में जाके आती। बोले तेरे पियर के लोग आ रहे, उनका स्वागत सम्मान सत्कार होना चाहिए घर में, और तू कहां चली? नहीं बोले, जल्दी आ जाऊंगे आज, तब तक आप संभाल लेना। बोले लेकिन ऐसा क्या रखा है वहां पे, जाना जितना कंपल्शन है? नहीं बोले, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बुराई शुरू हो जाएगी। वहां जो नहीं रहता उसकी बुराई शुरू हो जाती है, तो मैं वहां जाऊंगी, दूसरे की बुराई शुरू हो गई, क्या जाऊंगी? कहां जा रहे हैं हम लोग? रोज रात को हम लिखे कि आज मेरे मुंह से किसी की बुराई तो नहीं निकली, और बंद करें इस बात को पूर्णतया। और खास करके परिवारजनों के मामले में तो ये बात रखनी ही है। जितना परिवार संयुक्त होता है, उतनी बड़ी उस परिवार की ताकत होती है। लेकिन संयुक्त परिवार का बिखरना, इसका भी कारण एक महिला होती है, क्योंकि 2 महिलाओं में टकराव हो जाता, उनकी आपस में अनबन हो जाती, और फिर वो परिवार बिखरता। उस परिवार को एक रखने में, उस परिवार को विजय की दिशा में ले जाने में यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उस घर की आई हुई बहू, ये उस घर की लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी जो है वो 2 तरीके से आती है। लक्ष्मी कभी अपने स्वयं के व्हीकल पर आती। उसकी स्कूटी क्या है पता है आपको? घुबड़ है, यानी उल्लू। उल्लू उसकी अपनी स्कूटी है, उसका वाहन है। और
यदि केवल लक्ष्मी की ही उपासना हो तो वो उल्लू पे बैठ के आ जाती अपने घर में, और वो उल्लू पे बैठ के आई हुई लक्ष्मी जो है वो घर का सत्यानाश करके निकलती बाहर। और इसलिए आपने देखा होगा जितनी समृद्धि आई घर के अंदर, जितनी वृद्धि आई घर में, उतनी तकलीफ पाई घर ने। और कुछ घर ऐसे होते जहां नहीं उतना अभाव है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, लेकिन आनंद बना हुआ है घर के अंदर। सुख कुछ भी नहीं लेकिन आनंद बना हुआ है घर के अंदर। वहां पे वो महिला काम करती है, वहां पे वो लक्ष्मी जो रहती है ना, वो लक्ष्मी वहां पर नारायण के पीछे गरुड़ पर बैठ कर आती है, और वो गरुड़ पर बैठकर आई हुई गजलक्ष्मी वो उस घर में बरकत लाती है। और एक न एक दिन वो परिवार फिर ऊंचा उठता है। आज भले ही अभाव हो लेकिन वो प्रभाव में जाता ही जाता है। लेकिन प्रभाव में पहुंचने के पश्चात भी लोग अभाव में फिर चले जाते। ये जो गड़बड़ होती है तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, समृद्धि के बाद पहली पीढ़ी को बहुत मेहनत करके समृद्धि को लाना पड़ता है, दूसरी पीढ़ी ने वो सारा परिश्रम देखा तो वो भी परिश्रमी बनते और उसको आगे बढ़ाते। लेकिन तीसरी पीढ़ी में ये बात निश्चित रूप से घटती कि उनको तो पैदाइशी सोने का चम्मच लेकर वो आई, और ऐसे सोने के चम्मच लेकर आई हुई जो अगली जनरेशन है वो उस घर को बर्बाद कर देती। और उसका दूसरा कारण होता है कि वो महिला जो है उस घर की, उसकी माँ, उसकी दादी, वो ये बात का ध्यान नहीं रखती, वो केवल उसको सुख देने में लग जाती है। उसके हाथों से दिया जलाने का कभी प्रयास ही नहीं होता। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। उस बच्चे को वो सारे संस्कार देने का काम जिस घर में होगा उस घर में निरंतर विजय बनी रहेगी। हम लोगों को शॉर्ट टर्म विजय नहीं चाहिए, हम लोगों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जीत होती है, लॉन्ग टर्म विजय होता है।